ये वीडियो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है जेई 2027 के लिए मेरे फिजिक्स ऑनलाइन कोर्स का नाम जेई प्राइम है और इसकी पहली क्लास संडे 13 अप्रैल को होगी। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी जिसमें मेरी कोशिश होगी कि आपको फिजिक्स सब्जेक्ट की ब्यूटी से इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर आप एक बार क्यूरियस हो गए, आप एक बार इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगे, तो मेरा आधा काम यूं ही हो गया। आपका इंटरेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए, इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए। तो पहले सेशन में जो 7 PM to 8:30 PM रखा गया है 13 अप्रैल को, इसमें हम मोर और लेस जनरल बातें करेंगे कि फिजिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, फिजिक्स में होता क्या है, एक फिजिसिस्ट करता क्या है, और इन जनरल इन द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड फिजिक्स का सिलेबस क्या है, हम किस तरीके से उस सिलेबस को कवर करेंगे, और अगर आपको कोई बुक रेफ़र करनी चाहिए तो कौन सी बुक्स होनी चाहिए वो। तो इस तरह की जनरल बातें करेंगे हम 13 अप्रैल को अपनी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास में। इसके बाद जो फॉर्मल स्टडी सेशन है वो स्टार्ट होगा 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल से 30 अप्रैल आपकी हर दिन क्लास होगी एक्सेप्ट फॉर 27 अप्रैल, और हर दिन जो क्लास का शेड्यूल होगा दैट इज़ फ्रॉम 7 PM to 8:30 PM। मैं जानता हूँ कि अप्रैल, मई एंड टू सम एक्सटेंट इन जून आपके ऊपर स्कूल स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है। मोस्ट पार्ट ऑफ दीज मंथ्स आर समर वेकेशन इन आवर कंट्री। तो इस पीरियड को हम ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे अपने जेई प्रिपरेशन के लिए। तो इसी हिसाब से मैंने मई में और टू सम एक्सटेंट जून में नंबर ऑफ़ क्लासेस को ज़्यादा रखा है। उसके बाद जब आपके स्कूल्स स्टार्ट हो जाते हैं, आप पे स्कूल स्टडीज़ का प्रेशर अलग होता है, उस समय हम नंबर ऑफ़ क्लासेस को कम तो नहीं पर ज़्यादा नहीं रखेंगे, ऐसी कोशिश हमारी होगी। तो पहली क्लास भूलिएगा नहीं 13 अप्रैल को। उसके बाद 19 से 30 अप्रैल को हर दिन क्लास एक्सेप्ट फॉर 27। इसकी डिटेल्ड एक फॉर्मल टाइम टेबल मैं अपने ऐप पे अपलोड करूंगा, और जो स्टूडेंट्स इस कोर्स को में एनरोल होंगे उनको ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही डिटेल टाइम टेबल अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको नटशेल में ये बताऊं कि कोर्स में आपको क्या मिलता है। जेई प्राइम नाम का आपका कोर्स है, भूलिएगा नहीं। जो 10th से 11th में स्टूडेंट जा रहे हैं इस साल, उनके लिए कोर्स का नाम जेई प्राइम है। कंफ्यूज मत कीजिएगा। जेई एज कोर्स उन बच्चों के लिए है जो इस साल 12th में जा रहे हैं और 2026 में अपीयर होंगे जेई मेन और एडवांस में। मई और जून में हम ज़्यादा क्लासेस रखेंगे। कोशिश करेंगे कि वीक में 4 से 5, कई वीक ऐसे होंगे जिसमें हम 5 क्लासेस भी रखेंगे, 5 दिन क्लासेस रखेंगे। और फिर जून के बाद ऑब्वियसली नॉर्मल शेड्यूल में हम 3 से 4 क्लास एक हफ्ते में रखेंगे। ये क्लासेस इंटरैक्टिव होंगी। इंटरैक्टिव मीन्स आप क्लास के दौरान मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, बातचीत करके, बोल करके भी पूछ सकते हैं। तो क्लासेस इंटरैक्टिव होती हैं। आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। बिल्कुल इसी तरीके से क्लासेस चलेगी, और कोर्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर मिड जनवरी तक ज़रूर पूरा कर लें। ये कोर्स का मतलब यहाँ पे है CBSE NCERT बुक्स के अकॉर्डिंग 11th क्लास का पूरा सिलेबस हम कोशिश करेंगे कि मिड ऑफ जनवरी तक ख़त्म कर लें। उसके बाद नेचुरली आपको 1-1.5 महीने का रिलैक्सेशन चाहिए जिसमें आप अपने स्कूल एग्ज़ाम्स वगैरह में अपीयर हो सकें, और फिर हम 12th का कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो 12th में जब आप जाएंगे तो आपको मेरा जेई एज फॉर 12th कोर्स अलग से परचेस करना होगा। ये जो जेई प्राइम कोर्स है दिस इज़ ओनली मेंट फॉर 11th क्लास सिलेबस। इसको ठीक से समझ लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर असाइनमेंट दूंगा। जो आज क्लास में पढ़ाया गया उसके ऊपर आपको असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट PDF फॉर्म में होगा। आप इसको ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे आप असाइनमेंट को करते चलिए।
लाइव क्लासेस में ही नेक्स्ट क्लास में आपको इस असाइनमेंट से रिलेटेड जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। तो लाइव क्लास की शुरुआत में हम पिछले क्लास के असाइनमेंट्स के जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो आपके डाउट्स भी दूर होते चलेंगे। जहाँ तक टेस्ट का सवाल है तो मैं आपको कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दूंगा। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मीन्स आपको मैंने टेस्ट पेपर दे दिया, आप शेड्यूल टाइम में खुद से घर में बैठ के कीजिए, आपको आंसर की दिया, आप खुद से वेरीफाई कर लीजिए कि आपका स्कोर क्या आया। तो कॉपी करेक्ट करने की जवाबदारी मेरी नहीं है और न ही कोई सो कॉल्ड CBT ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज टेस्ट की मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। हाँ, कोशिश ज़रूर करूँगा कि आगे चलकर एक आध तो वैसे टेस्ट कराएं, पर ये कोशिश होगी मेरी। आई कैनॉट प्रॉमिस दैट, इट विल डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा विथ मी। जैसा मैंने बताया कि ये लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी, डाउट्स आप क्लास के दौरान ही पूछ सकते हैं। तो मोटा मोटी यही मेन इन्फॉर्मेशंस हैं। और आपका जो ऐप है वो आपको परमिट करता है कि बच्चे खुद से अपना ग्रुप बना सकते हैं। एक फॉर्मल ग्रुप, आप एडमिशन लेंगे तो आपको खुद जेई प्राइम के नाम से एक ग्रुप दिखेगा। उस ग्रुप में आप बच्चों से भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनसे अपने स्टडी रिलेटेड डाउट्स, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं। और जहाँ मेरे हेल्प की ज़रूरत मुझे महसूस होती है वहाँ मैं भी आपकी उस ग्रुप में मदद कर देता हूँ। तो इस तरीके से एक बहुत बढ़िया माहौल में हम लोग अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई का अपने फ़ायदे हैं और अगर आप ज़रा भी सिंसियर हैं तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हाँ, अगर आप इनसिंसियर हैं और स्टडी टेबल पे बैठ के लेक्चर ऑन करके कुछ और करने लगते हैं तो नेचुरली डिसएडवांटेजियस है। बट जो स्टूडेंट ऐसा करते हैं वो ऑफलाइन कोर्स में भी ऐसा ही करते हैं। तो मुझे अब स्ट्रांगली ऐसा फील होने लगा है कि ऑनलाइन क्लासेस इज़ मच 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 मोर एडवांटेजियस। इट सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम, ट्रैवल टाइम। आप घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, स्कूल आना जाना, आप थक जाते हैं। उससे बेहतर है ऑनलाइन, आने जाने के समय में ही आप लेक्चर अटेंड कर लें, पढ़ लें और खुश रह के बिना थके हुए असाइनमेंट्स को करें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि आपको अपनी तरफ से सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपके सामने तो खड़ा नहीं हूँ देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो आपको सिंसियरली करना पड़ेगा, उसका आउटकम मुझे बताना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट अभी 12th क्लास में मेरे साथ पढ़ रहे हैं, इसी साल मैंने कोर्सेज चालू किया ऑनलाइन, 12th क्लास में जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं दे आर वेरी सिंसियर और आई एम सो हैप्पी कि वो इतना पार्टिसिपेट करते हैं कि क्या बताऊँ, मुझे मज़ा आ जाता है, भले ही मैं उनके सामने नहीं। तो ऐसा ही आप सभी 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के साथ भी एक्सपेक्टेड है। आप अगर सिंसियर हैं तो ऑनलाइन मोड से अच्छा कुछ भी नहीं है आज की तारीख में। हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपके ऐप में हमेशा के लिए रहती है। आप उस लाइव लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी भी देख सकते हैं, या बाद में ही आपको 6 महीने बाद जाके ऐसा लगा कि वो फला वाला लेक्चर एक बार और देख लें, उसमें एक पार्ट और देख लें, तो दैट इज़ ऑलवेज विथ यू। आप हमेशा उसको रेफ़र कर सकते हैं। वो आपके साथ मई 2027 तक सारा कोर्स मटेरियल आपको एक्सेसिबल रहेगा। तो अगर आप गलती से क्लास मिस भी कर गए तो चिंता की कोई बात नहीं, पर कोशिश ये करनी है कि आप क्लास मिस न करें, राइट। तो जेई प्राइम नाम के इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए या इस कोर्स को बाई करने के लिए आप सभी को ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप फिजिक्स बाय SBT के नाम से आप प्ले स्टोर पे जाके फिजिक्स बाय SBT टाइप कीजिए, आपको वो ऐप मिल जाएगा। वो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद वहीं से आप कोर्स को बाई कर सकते हैं और वो ऐप आप हमेशा के लिए अपने मोबाइल में रखिए, उसी से आप क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। अभी ये जो क्लासेस हैं ये सिर्फ एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस पे ही अलाउ की गई हैं। वेब व्यूइंग, दैट मीन्स कंप्यूटर पे इसको हमने अलाउ नहीं किया है, क्योंकि पायरेसी बहुत बड़ी इशू है वहाँ पे। तो अगर आप किसी बच्चे को बड़े स्क्रीन पे ही देखना है, हालांकि क्लासेस बहुत बढ़िया क्वालिटी में होती हैं और मोबाइल स्क्रीन पे भी खूब बढ़िया दिखती हैं, कोई इशू नहीं होता है, बट इसके बावजूद अगर आपको बड़े स्क्रीन पे ही देखना है तो आप एक कोई टैबलेट ले सकते हैं।
एंड्रॉयड बेस्ड या आईपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अलग से डाल दूंगा। तो अगर आपको वो ऐप नहीं मिल पा रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़ चढ़कर मेरे इस कोर्स में एडमिशन लेंगे और हम सभी अप्रैल में एक मजबूत इरादे के साथ आईआईटी एग्ज़ाम को क्रैक करने के इरादे के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।